ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का रविवार को हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। उनके निधन पर पूरी दुनिया में मायूसी देखी जा रही है। दुनिया भर में जो भी शिया समुदाय के लोग हैं वो बेहद आहत हैं। भारत के कश्मीर में भी जगह जगह उनके निधन को लेकर मातम देखा गया। कश्मीर के कारगिल में शिया मुसलमानों की काफी आबादी है, हालांकि वो सुन्नी की तुलना में अल्पसंख्यक हैं। लेकिन कई रिपोर्टों में माना जाता रहा है कि उनकी आबादी घाटी में 20 से 25% है। दुनिया के मुस्लिम देशों में ज्यादातर में सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। हालांकि ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन में शिया मुसलमानों की आबादी बहुसंख्यक है। इन देशों के अलावा लेबनान, कुवैत, तुर्की, यमन और भारतीय उपमहाद्वीप में भी शिया समुदाय की बड़ी आबादी रही है। शिया इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। शिया मुसलमान उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद पैगंबर की वसीयत के मुताबिक हजरत अली को अपना इमाम और खलीफा माना था। शिया मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद के बाद मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व अली, उनके चचेरे भाई और दामाद और उनके उत्तराधिकारियों का होना चाहिए था। इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति थे। उनकी छवि एक कट्टरपंथी नेता की रही। वो मस्जिद का इमाम रहने के अलावा वकालत के पेशे में जुडिशरी से जुड़े थे। इसके बाद वो राजनीति में आए थे। दरअसल रईसी अयातुल्लाह की डिग्री के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। यह शिया मौलवियों के लिए एक डिग्री होती है। इब्राहिम रईसी ने सबसे पहले साल 2017 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन मौजूदा उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि साल 2021 में इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और ईरान के 8वें राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि रईसी के विरोधियों को ईरान की जांच एजेंसी ने चुनाव लड़ने से ही रोक दिया था। उन्हें 2,89,00,000 मतों से लगभग 65% वोट मिले थे, जो इस्लामिक गणराज्य के इतिहास में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मतदान था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बुधवार को तेहरान में नमाखों से अंतिम विदाई दी गई। तेहरान में दिवंगत लोगों के ताबूतों के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने जनाजे की नमाज का नेतृत्व किया। ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथ मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। तेहरान विश्वविद्यालय में मृतकों के ताबूत रखे गए थे। सभी ताबूतों को ईरानी ध्वज में लपेटा गया था। इन पर मृतकों की तस्वीरें लगाई गई थी। तेहरान में अंतिम विदाई के कार्यक्रम को लेकर इब्राहिम रईसी के बड़े बड़े बैनर लगाए गए, जिनमें दिवंगत राष्ट्रपति को शहीद बताया गया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी में छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। पूर्वांचल की ये सीटें राजनीतिक तौर पर बेहद खास हैं। इन सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बीते दिनों अनुप्रिया के राजा भैया पर बयान ने यूपी में छठे चरण के चुनाव का मिजाज गर्म कर दिया है। इसी बीच आज छठे चरण की वोटिंग पर धनंजय सिंह ने राजा भैया पर दिए अनुप्रिया के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। धनंजय सिंह ने कहा,
डेमोक्रेसी में किसी के बयानों के आधार पर उन्हें आहत नहीं करना चाहिए। किसी भी नेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में इस बयान ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव के दिन राजा भैया के फेवर में धनंजय का ये बयान जौनपुर में बीजेपी का खेल ना बिगाड़ दे। आपको बता दें कि जौनपुर में धनंजय सिंह भी चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन चुनाव के समय ही एक पुराने मामले में कोर्ट से सजा मिलने के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाए। उनके समर्थक बीजेपी पर यह आरोप लगाते थे कि बीजेपी अपना हार देख धनंजय सिंह को जेल में डालना चाहती है। ऐसे में इस वक्त धनंजय का ये बयान कहीं राजा भैया की बहती हवेली से न्यूट्रल वाले बयान की तरह तो नहीं, क्योंकि ये बयान चुनाव के दिन आया है। इस बयान से धनंजय सिंह कहीं अपने समर्थकों को कुछ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जौनपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, मछली शहर और जौनपुर। दोनों सीटों पर धनंजय सिंह का अच्छा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अगर ये बयान कोई इशारा है तो फिर बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि जौनपुर से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। कृपाशंकर सिंह कभी जौनपुर की राजनीति नहीं किए हैं। इससे पहले वह महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वह महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। कृपाशंकर 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बात करें इंडिया ब्लॉक के बाबू सिंह कुशवाहा की, तो ये भी मूलतः सपाई नहीं है। इनकी खुद की पार्टी थी लेकिन नहीं चली। सपा ने इन्हें जातीय जुगलबंदी को साधने के लिए जौनपुर में उतारा है। हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजद और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए
सभी यही कह रहे थे कि भैया आएंगे तभी सब आएंगे। सब निकल के आ जाएंगे। अब भैया एक आधा घंटे में रहे पूरा भीड़ आते हैं। अभी यहाँ एक अलग मुसीबत है, वोट डलवाने के लिए आना पड़ता है। वो कहते भैया आप आएंगे सही। सारे अवेयरनेस एक तरफ, जब तक भैया नहीं आएंगे वोट नहीं पड़ेगा। आज बस आज आ जाओ। हाँ आप भी आज की मेहनत है ना, आज तो वापस 4 तारीख की तारीख पता तो बहुत हो गए। वो मतलब राजनीति तो मतलब परमानेंट जॉब है। ये अलग होगा ना। वो फिर हाँ मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट वाली जो लोगों का इंटरेस्ट उस राजनीति में बहुत कम रहेगा। जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनका इंटरेस्ट रहेगा। अभी तो हर आदमी अपने आप में राजनीतिक है ना, सब बैठ के चर्चा चल रही चौराहों पे। मामला है सड़क वड़क न जाम करिए, धारा 144 लागू धारा 144 लागू है, उसका उल्लंघन मत करिए आप लोग। अरे हमार बतिया सुन ले जानत नहीं, धारा 144 का भी ख्याल रखिए आप लोग। चलिए वहाँ जहाँ बैठना उनके कहाँ बैठना, चले भाई देखो देखो कौन है। धारा 144 लागू है, उस चीज का ध्यान रखिए आप। मामला है सड़क वड़क न जाम करिए, धारा 144 लागू धारा 144 लागू है, उसका उल्लंघन मत करिए आप लोग। अरे हमार बतिया सुन ले जानत नहीं, धारा 144 का भी ख्याल रखिए आप लोग। चलिए वहाँ जहाँ बैठना उनके कहाँ बैठना, चले भाई देखो देखो कौन है। धारा 144 लागू है, उस चीज का ध्यान रखिए आप।